दिल्ली के विधानसभा चुनाव में 27 साल के वनवास के बाद दिल्ली की सत्ता में बीजेपी वापस सत्ता तक पहुंची है, जिसके बाद दिल्ली में कार्यकर्ताओं में जश्न देखने को मिल रहा है। वहीं सत्ता परिवर्तन और बीजेपी की प्रचंड जीत पर व्यापारियों में भी काफी खुशी की लहर है। करोल बाग गफ्फार मार्केट के व्यापारियों ने महीना भर पहले ही होली मनाई और लड्डू बांटे। व्यापारियों का कहना है कि बीजेपी की सत्ता में आने से हम काफी उम्मीदें हैं और हमें आशा है कि विश्वास है कि बीजेपी के सत्ता में आने से हमारा व्यापार भी बढ़ेगा। सर, भारतीय जनता पार्टी अब दिल्ली में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। वनवास खत्म हो, क्या लगता है व्यापारी वर्ग कितना खुश है? देखिए, जहाँ तक व्यापारी की बात है, एक अज्ञातवास खत्म हो गया व्यापारियों का। और कहते हैं ना, कलयुग और सतयुग, जो झूठ की राजनीति कर रहे थे वो कलयुग था, अब सतयुग आएगा। और देखिए आप इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे तो नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे देखो तो मोदी जी कैसे लीड कर रहे हैं। और वही मोदी जी दिल्ली को लीड करेंगे तो ऑफ कोर्स दिस इज गोइंग टू बी अ गोल्डन पीरियड फॉर द बिजनेसमैन। और इसके अलावा ये जो ब्लेम गेम थी, ये था जिसकी वजह सारे विकास कार्य रुक गए, सब पर कोई डिसीजन नहीं ले पाते थे, तो उससे व्यापारियों को नुकसान हो रहा था। तो अब ना तो फंड की प्रॉब्लम है, डबल इंजन सरकार आ गई है और मोदी जी खुद इन्वॉल्व हो गए हैं, तो इससे बड़ी तो व्यापारियों को कोई मौका मिलेगा ही नहीं। कितनी उम्मीद है व्यापारियों को? व्यापारियों को तो जी मोर देन 100% कह रहे हैं, तो उसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बहुत बड़ी जीत है और बहुत बड़ी वादे हैं और वो वादे निभाए जाएंगे। और सर, एक बार नाम बता दीजिए। मेरा नाम हनी हांडा है। हनी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार बहुमत में सरकार बनाने जा रही है जी। कितनी उम्मीदें हैं? क्या लगता है कि बदलाव आएगा? कुछ जी हाँ सर, बदलाव आना चाहिए, क्योंकि बदलाव की जरूरत भी थी। 10 साल से एक ही सरकार रगड़ी जा रही थी, उसमें कुछ आरोप प्रत्यारोप सब उनके ऊपर लग भी रहे थे। वो जो काम उनको करना चाहिए था वो उन्होंने यहाँ पर नहीं किया। व्यापारी वर्ग इसमें बहुत ज्यादा सफर कर रहा था। इतनी ज्यादा रेडी पटरी हो गई है, इतना ज्यादा इन लोगों ने स्लम्स एरिया में बहुत ज्यादा बिखेर दिया है, तो उसको कंट्रोल करेंगी बीजेपी। उम्मीद है, बहुत उम्मीद है व्यापारियों को। व्यापारियों को कितनी उम्मीद है सरकार से? सर, व्यापारियों के लिए सरकार उम्मीद है कि कोई ना कोई ऐसी पॉलिसीज लाएंगी कि जिससे कि रिटेल व्यापार बढ़े। दुकानदार, जो एक आम दुकानदार है, जो एक कॉलोनी में, जो एक मार्केट में जो बैठ के अपना दुकान पे सामान बेचता है, सरकार के से उम्मीद है कि उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसी पॉलिसी लाएंगी कि जो खरीदार है वो मार्केट की तरफ बढ़े। एक बार नाम बता दीजिए। गोपाल गर्ग। गोपाल जी, बदलाव हुआ है दिल्ली के अंदर, दिल्ली की सत्ता पर बीजेपी एक बार फिर से वापसी कर रही है। क्या लगता है कि उससे कितना बड़ा बदलाव है और व्यापारियों को क्या लगता है इससे कितना फायदा, कितनी उम्मीद है? देखिए, कारण क्या है, पिछले 10 साल से जो लॉलीपॉप लिए जा रहे थे, उम्मीदें किए जा रहे थे, एक छुटकारा तो मिला। उम्मीदें बहुत हैं और सरकार से चाहते भी हैं कि व्यापारी के लिए कुछ ऐसी पॉलिसीज लाए कि जिससे कि व्यापारी थोड़ा सा और अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। गोपाल जी, अगर कहा जाए तो भाजपा को व्यापारियों की सरकार कहा जाता था और अब व्यापारियों की ही सरकार आई है, क्या लगता है व्यापार में कितना उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा? देखो जी, उतार तो नहीं कह सकते, चढ़ाव अच्छा मिलना चाहिए। उम्मीद पूरी है, बाकी समय। मगर विपक्ष हमेशा आरोप भी लगाता रहा है सत्ताधारी पे। अब तो दोनों जगह ही हो गई ना बीजेपी जी, नीचे भी और ऊपर भी। अब आरोप का तो काम ही खत्म हो गया। और ना कभी ऐसा पहले था, कोई भी आए सरकार, कोई भी हो, नीचे का आदमी कोई भी हो, कभी कोई काम करने से नहीं रोकता। अपना मन चोर होता है तो दूसरे पे इल्जाम लगा के पीछे छुड़ा लिया जाता है। अब सरकार सेल्फ है, अब देखेंगे कितना काम होता है और उम्मीद बहुत है काम होगा भी।